नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, समंत नगर आचार्य द्वारा रचित। इसका छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की भावनाओं की चर्चा पंडित जी साहब ने की है। उसमें से 5 पापों के त्याग की भावना है, 5 अणुव्रतों की भावना है, और फिर विस्तार से 16 कांड भावना और 10 लक्षण धर्म भावना के बाद में अब यहाँ व्रति का स्वरूप, ये प्रकरण कल से अपना प्रारंभ हुआ है। पेज नंबर 317 317 रत्नकरण शावकाचार्य में व्रति का स्वरूप। इसे कहा था व्रति कि जिसके शल्यों का अभाव हो जाता है वह व्रति है। व्रति यानी जो व्रतों को धारण करता है उसको व्रति कहते हैं। वो तो है ही, व्रतों को धारण करने वाले को व्रति कहते हैं। व्रत किसे कहते हैं? व्रत, व्रतों को धारण करने वाले को व्रति कहते हैं। व्रत किसे कहते हैं? पांचों पापों के त्याग को व्रत। बढ़िया, बहुत अच्छा। 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। हिंसा नृत चौरे हिंसा नृत हिंसा नृत चौरेभ्यो परिग्रहभ्याम विड़ति व्रतम। ये व्रत की स्वरूप 7वें अधिकार में दिया, वहां 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र के। तो वो व्रति है जो व्रतों को धारण करता है, अर्थात जो पापों का त्याग करता है। पर पापों का त्याग करता है तो उसके साथ में वो उसकी और क्या विशेषता है? और क्या विशेषता है? तो कहा कि वो शल्य से रहित होता है, अर्थात पापों का त्याग के साथ साथ जो 3 शल्य बताई गई हैं। कौन कौन सी 3 शल्य कही हैं? 3 शल्य कौन कौन सी कही हैं? निदान शल्य, माया शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। निदान, माया और मिथ्यात्व, ये 3 शल्य हैं। इन 3 शल्यों का भी जिसके अभाव होता है, उससे रहित जो होता है, अर्थात पापों के त्याग के पहले उसके साथ में मिथ्यात्व का त्याग, और पापों के त्याग के साथ में मायाचारी का त्याग। मायाचारी का त्याग कह रहे हैं तो क्रोध और मान का त्याग की आवश्यकता नहीं है, कि माया कहा ना। और निदान कहकर, निदान में कौन सा कषाय गर्भित कर ली है? पापों का त्याग तो कह ही दिया व्रति कह के। निदान में क्या कोई कषाय गर्भित है? लोभ कषाय गर्भित। लोभ कषाय उसमें गर्भित है। तो माया और लोभ आ गई तो क्या क्रोध और मान छूटे हुए रह सकते हैं? ये वो भी नहीं, मतलब वो इसमें ही गर्भित है, उनका भी त्याग जरूरी है। तो 5 पापों के त्याग त्याग करने वाले को व्रति कहते हैं। इतना ही नहीं है, उसमें गर्भित क्या है कि साथ में 4 कषायों का और मिथ्यात्व का त्याग भी जिसके होता है, वो वास्तव में व्रति होता है। तो व्रति निशल्य होता है, अर्थात व्रति मिथ्यात्व और कषायों से रहित होता है। और यहाँ निदान को कुछ अलग रूप में, विशेष रूप में, सामान्य इच्छा नहीं है, निदान है। वो निदान कैसी इच्छा है? इच्छा तो है, लेकिन इच्छा सामान्य इच्छाएं भी होती है, और ये निदान वाली इच्छा है अति आसक्ति पूर्वक। अति आसक्ति किसी विषय के प्रति हो और भविष्य की चाह हो, भविष्य में उस विषय को भोगने की, भविष्य में करने की बात रहती है, अति आसक्ति रहती है।
और उसमें इच्छा वाली भावना तो है ही साथ में, तो इसलिए उसको निदान शब्द से कहा गया है। अदरवाइज इच्छा शब्द से कहते हैं, लेकिन इच्छाएं और भी होती हैं, सामान्य होती हैं, लेकिन इस निदान रूपी जो इच्छा है इसमें आसक्ति बहुत अधिक है। तो वो उसकी एक वासना, एक संस्कार, वो चलता रहता है अंदर ही अंदर, वो बना रहता है। अन्य इच्छाएं हैं, होती हैं, छूट जाती हैं, अपने आप खत्म हो जाती हैं, भोग लिया जाए तो समझ लो पूरी हो जाती हैं, अदरवाइज वैसे भी इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन ये निदान वाली इच्छा है, वो एक संस्कार रूप में, आसक्ति रूप में वो अंदर ही अंदर चलती रहती है। देखिए, पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ से, फिर चर्चा करते हैं अपन और आगे। 317 पेज पे ये पढ़ लिया था। ये निदान शल्य से पढ़ते हैं। निदान शल्य के 3 भेद हैं: प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगार्थ निदान। ये तीनों ही प्रकार के निदान संसार के कारण हैं। यहाँ निदान का अर्थ आगामी काल की वांछा से है। निदान का मतलब भविष्यकालीन जो वांछा है, और उस वांछा में भी अति आसक्ति वाली वांछा, ये और उसमें समझ लेना। तो ये जो निदान है, ये निदान संसार का कारण है। यहाँ जो संसार के कारणभूत 3 निदान बताए हैं, एक प्रशस्त निदान, एक अप्रशस्त निदान और तीसरा है भोगार्थ निदान। तो यहाँ कल अपन ने देखा था प्रशस्त निदान क्या है, कि संयम धारण करने के लिए उत्तम कुल, उत्तम सहनन, उत्तम बल, वीर्य, शुभ संगति तथा बंधुजनों की धर्म में सहायता, उज्जवल बुद्धि आदि का चाहना, वह प्रशस्त निदान है। ये प्रशस्त निदान है कि हम संयम धारण कर सके, हम धर्म की धारण कर सके, तो हमें उस तरह के संयोग मिले, बाहरी संयोग। तो उसके लिए उत्तम कुल, उत्तम सहनन, उत्तम जाति, ये शरीर की शक्ति, अच्छी संगति, बुद्धि भी अच्छी हो, ये सारी इसकी जो वांछा है, तो ये कहला रहा है प्रशस्त निदान। क्यों ये सब चीजें, ये बाहरी जो सामग्री है, ये सब क्यों? कि भावना है संयम धारण कर सके, धर्म धारण कर सके, उसके लिए इन सब की जो इच्छा है वो प्रशस्त निदान है। लेकिन है वो भी क्या? संसार का ही कारण, क्योंकि ये सब भी चीजें हैं और मिल जाएंगी तो भी जीव तब तक भी रहेगा तो संसार में ही। पर वो भावना अच्छी है, विशुद्धि वाली भावना है, इसलिए उसको प्रशस्त निदान कहा। अभिमान के लिए, अपनी आज्ञा, आदर तथा उच्चता दिखाने के लिए उत्तम कुल, जाति, भली बुद्धि, प्रबल शक्ति तथा आचार्यपना, गणधरपना, तीर्थंकरपना इत्यादि की चाह करना, वह अप्रशस्त निदान है। क्रोधी होकर दूसरों को मारने की इच्छा करना, दूसरों की स्त्री, पुत्र, राज्य, ऐश्वर्य के नाश की इच्छा करना, वो अप्रशस्त निदान है। मतलब इसमें अप्रशस्त निदान में कषायों की जो पूर्ति वाली इच्छा है, अपनी कषायों की पूर्ति के लिए जो इच्छा की जा रही है, वो अप्रशस्त निदान है। जो शुभ भाव से, धार्मिक भावना से जो इच्छा की जा रही है, धर्म की प्राप्ति के लिए, अथवा और धर्म में वृद्धि हो, आराधना हो, उसके लिए जो कोई भारी पदार्थों की इच्छा की जा रही है, तो वो प्रशस्त निदान के अंतर्गत है। और अपनी कषायों की पूर्ति के लिए जो इच्छा हो रही है, उसको पूरा करने के लिए उसको कहा अप्रशस्त निदान। और भोगार्थ निदान क्या है? संयम धारण करके तथा घोर तपस्रण करके उसके फल में इंद्रियों के विषय, राज्य, ऐश्वर्य, देवपना, अनेक अप्सराओं का स्वामीपना, जाति कुल में उच्चपना, चक्रीपना आदि चाहना, वह भोगार्थ निदान है। यानी विषय भोगों की प्राप्ति की जो इच्छा है, तो संयम धारण किया, तप किया, तो ये तप संयम धारण करके भी 5 इंद्रियों के विषयों की जो यदि इच्छा की जा रही है, उसमें सब क्या आ गया? चाहे देवपना हो, चाहे अप्सराओं का मिलना हो, उच्च जाति कुल, जो भी इच्छा की जा रही है, लेकिन किस लिए? कि हम पंचेंद्रिय के भोग भोग सकें, तो वह है भोगार्थ निदान। ठीक है, 3 तरह के निदान ये कहे। ये निदान दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण कराने वाले जानना। 3 प्रकार के निदान समझ में आए। एक प्रशस्त निदान, तो वो धर्म के साधनों की इच्छा, धर्म की अनुकूलता की, धर्म भावना से उनकी अनुकूल परिस्थितियों की, साधनों की,
बाहरी द्रव्यों की जो अंदर इच्छा है एक, इसका भी वो भी निदान क्यों कह रहा है, इसकी भी एक भावना चलती रहती है। जिसको यहाँ अभी मान लो अच्छे से नहीं मिले हों कुछ संयोग, तो उसको अगर उसकी चाह हो तो एक भावना अंदर चलती रहती है ऐसी, तो उसको प्रशस्त निदान कहा। और अपनी कषायों की पूर्ति के लिए जो इच्छा कि मेरे ये मान की पूर्ति हो, कि मेरे ये क्रोध की पूर्ति हो, ये मायाचारी का कोई परिणाम हो, तो अपनी कषायों की पूर्ति के लिए जो अंदर एक धारा चलती रहती है वो है अप्रशस्त निदान। और पांच इंद्रिय के विषय मिलने की जो इच्छा है अंदर, विषय भोगने की जो इच्छा है, और विषय भोगने के लिए ये विषय मुझे मिले, ऐसी जो इच्छा है वो है भोगार्थ निदान। तो ये जो भोगार्थ निदान है इसमें समझ लीजिए, जब कषाय की बात कर रहे हैं ना अपन, तो अप्रशस्त निदान में तो मान कषाय की और क्रोध कषाय की मुख्यता से बात की, और भोगार्थ निदान में लोभ कषाय की मुख्यता से, कि वो भोगने की जो पंचेंद्रिय का विषय मिले, तो वहां लोभ की मुख्यता है। इस तरह से ये तीन प्रकार के निदान की चर्चा यहाँ पर इन्होंने बताई है। संयम के प्रभाव से समस्त कर्मों का नाश कर अतीन्द्रिय अविनाशी निर्वाण का अनंत सुख प्राप्त होता है। उस संयम का पालन करके भोगों की इच्छा करना तो उसी प्रकार की मूर्खता है जैसे कोई चिंतामणि रत्न को एक कौड़ी में बेच देता है, अपनी रत्नों से भरी समुद्र में दौड़ती हुई नाव को ईंधन के लिए तोड़ता है, धागे के लिए मणियों के हार को तोड़ता है, राख के लिए गोशी चंदन को जला डालता है। जो इच्छा करता है उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है तथा पाप का बंध हो जाता है। पुण्य का बंध तो निर्वांछक भाव से होता है। अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी बिल्कुल यही प्रकरण चल रहा है, एकदम दोनों प्रकरण सेम मैच हो रहे हैं। बोलिए सुनीता आंटी, क्या बोल रहे हैं आप? इसमें जैसे अप्रशस्त निदान में आचार्यपना गंधर्वपना ये अप्रशस्त में आएगा क्या? नहीं, अभिमान के लिए दिखा है ना, अभिमान के लिए वो पहले लिख दिया। अभिमान के लिए मैं आचार्य बन जाऊं, मैं सबका सबका बड़ा हो जाऊं, ऐसे ये जो अंदर भावना है। एक तो आचार्य पद मिल जाए, स्वयं आचार्य अपने शिष्य को अपना पद दें, वो नहीं, लेकिन खुद चाहे कि मैं बन जाऊं, खुद ये चाहे, तो वो अपने अभिमान की पूर्ति के लिए मैं, अब यहाँ तो ये ऐसी बात है ना। नहीं तो जो ये बनना चाहता है, कोई मंत्री बनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और ही नहीं तो कुछ इसमें अपने नगर निगम के चुनावों में पार्षद बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? मैं कुछ बन जाऊं तो मैं कुछ लगूं कि मैं भी कुछ हूं। तो ये अभिमान के लिए, तो कुछ कोई आचार्य बनना चाहता है, कोई गणधर बनना चाहता है। हम भी ये सुन लिया कि गणधर का पद कैसे प्राप्त होता है, क्या है उसके कारण, कौन से हैं। तीर्थंकर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये 16 कारण की पूजन और व्रत, और ये क्यों करते हैं कि साथ दर्श विशुद्धि भावना भाए और 16 तीर्थंकर पद पाए, इसलिए हमको भी तीर्थंकर का पद मिलना चाहिए। तो 16 कारण के व्रत करेंगे और पाठ करेंगे और विधान करेंगे, तो वो अंदर तीर्थंकर पने की चाहे ना, कि हम भी कुछ ऊंचे, मान लो ऐसा कोई समर्षण का वर्णन सुने, विभूति सुने, और तीर्थंकर हो गए ऐसे ऐसे कल्याणक होते हैं, ये सब सुन के कोई तीर्थंकर बनने की चाह रखे अंदर, तो वो अपने मान कषाय की पूर्ति के लिए, अपने मान के लिए, वो यहाँ पर इसको अप्रशस्त निदान कहा है। वो मान कषाय की पूर्ति के लिए तीर्थंकर बन जाना, वो अप्रशस्त निदान नहीं है, और निदान से तीर्थंकर बनते भी नहीं है। वो नारायण प्रति नारायण के पद ही मिलते हैं, तीर्थंकर का पद निदान से नहीं मिलने वाला है। वो तो विशुद्ध भावना पूर्वक अंदर जो रहता है, वो अपने आप स्वयं वैसे कर्म उनके फिर प्रकृतियां बनती हैं। तो संयम के प्रभाव से क्या कह रहे हैं, जो संयम, देखो निदान का जब अपन सामान्य से पहले जब अपन स्वरूप समझते हैं, उसमें एक उदाहरण देते हैं। निदान का मतलब क्या है, वहां वो जो ये तीसरे प्रकार का जो कहा है ना भोगार्थ निदान, वो ज्यादातर हम उसी निदान को निदान के रूप में बताते हैं। कि जैसे उदाहरण दिया जाता है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, कि यदि हमको समझ लो रेलवे स्टेशन पे उतरे, कहीं से आए हैं और अपने घर आना है ना, और ऑनलाइन वगैरह का जमाना नहीं है, मतलब बुक बुक करने का, ऑटो या कैब कुछ भी, हम वहां से ऑटो वाले से बार्गेनिंग करके वैसे ही तय करते हैं अपने घर के लिए। तो अपने को पता है कि अपन आएंगे अपने घर, तो कम से कम 200 रुपये लगेंगे। अब हमने ऑटो वाले से कहा कि भाई वहां चलना है,
कितने रुपए लोगे, और उसने मांगे 300, तो फिर हम क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं कि क्या बात करते हो, जयपुर में रहते हैं, रोज का आना जाना है, 300 मांग रहे हो, लूट मचा रखी है क्या, 200 में रोज आते जाते हैं, तो 300 नहीं देंगे, 200 तय करेंगे। और मान लो वो ऑटो वाला नया नया आया हो और वो बोले कि क्या लोगे, तो वो कह दे उसको समझ नहीं हो 150, फिर क्या करते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं साहब 200 का, 200 की रेट है, 200 में आते हैं, 1 मिनट में बैठ जाते हैं। तो वो जो ऑटो वाले ने क्या किया, उसको मिलने थे 200, मान लो उसको 200 मिलने चाहिए थे, वाजिब वो थे, लेकिन उसने आगे होके मांग लिए 150, तो कितने मिलेंगे अब उसको, 150 ही मिलेंगे। उसने अपना जो 200 का पुण्य था वो जला लिया, मतलब पुण्य का मतलब वो 200 मिलने वाले थे, लेकिन उसने खुद ने मांग लिया ना कि इतने दे देना, तो वो उसको उतने मिलेंगे। लेकिन ज्यादा चाहेगा, ज्यादा चाहेगा तो ज्यादा नहीं मिलेंगे, कम में अगर उसने वो कर लिया तो कम मिल जाएगा, ठीक है। और कदाचित वो ऐसा कहता, भाई साहब मैं तो नया नया हूं, जो वाजिब हो वो आप दे देना, तो फिर क्या होता है, फिर अपन सोचते हैं भी सीधा आदमी, सज्जन आदमी, नया आदमी है और 200 रुपए लगते हैं, तो अपन 200 ही दे देते हैं उसको। तो जो मांग लेता है ना, जो चाह करता है, तो चाह करता है और कम में संतुष्ट हो जाता है, मतलब वो खुद मांग लेता है कम, तो उसको उतना मिलता है, ये कहलाता है निदान। अब उसको उस पे लगाते हैं अपन कि कोई मुनिराज थे, तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या के फल में वो हो सकता था कि और उग्र पुरुषार्थ करते तो कर्मों का नाश करके मोक्ष चले जाते, अथवा अहमिंद्र आदि पद उनको मिलता, उच्च विभूति वाले वैभवशाली देव बनते। लेकिन किसी विद्याधर की या किसी यंत्रादि देव की विभूति देखकर क्या सोचते हैं, अरे मैं भी इतनी तपस्या कर रहा हूँ, ऐसा वैभव वगैरह कुछ तो मुझे मिलेगा ही ना, तो उन्होंने निचले वाले में ही सेटलमेंट कर लिया। उनको मतलब समझ लो, उदाहरण में अपन कहें 16वें स्वर्ग का वैभव उनको मिलना था, और उन्होंने वो विद्याधर की या भवनवासी व्यंतर देवों की विभूति देखकर उसमें सेटलमेंट, मतलब उसकी चाह की, तो ठीक है, भवनवासी में चले जाओ, व्यंतरों में चले जाओ, कम तो देने को तैयार ही, 150 मांगते हो तो 150 में ठीक है। तो ये है निदान। अब ये जो लाइन पढ़ी, संयम के प्रभाव से समस्त कर्मों का नाश कर अतीन्द्रिय अविनाशी निर्वाण का अनंत सुख प्राप्त होता है, ये है संयम का फल। तो पर उस संयम का पालन करके भोगों की इच्छा करना, तो उस संयम का पालन करके वो जो मुनि दशा धारण की थी, संयम धारण किया था, तपादि किया था, उसका फल तो ये था मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, अदरवाइज अब कुछ कमी रहती तो यथा योग्य देवादि की विभूति मिलती। लेकिन जो भोगों की इच्छा कर ली, तो कैसी मूर्खता की कि चिंतामणि रत्न को एक कौड़ी में बेच दिया। कौड़ी वो पुराने जमाने की करेंसी कुछ है, मतलब आज के जमाने में 1 पैसा समझ लो, तो एक कौड़ी के लिए चिंतामणि को बेच दिया। रत्नों से भरी समुद्र में दौड़ती हुई नाव को ईंधन के लिए तोड़ दिया, ईंधन खत्म हो गया, तो समुद्र के बीच में, समुद्र में समझ लो क्रूज टाइप की नाव है और भोजन बनाना है, अब ईंधन खत्म हो गया, तो क्या करो, इसी नाव को तोड़ दो, लकड़ी की नाव है ना, अरे उस नाव में रत्न भरे हैं और समुद्र के बीच में है, उसी नाव को तोड़ दोगे तो वो डूब जाएगी कि नहीं, रत्न भी जाएंगे, खुद भी जाओगे। तो ऐसा ईंधन के लिए उस संयम को जला दिया, ऐसा धागे के लिए मणियों के हार को तोड़ दिया, सारी मणियां बिखर गई। राख के लिए गोशीर चंदन को जला डालता है। तो जो इच्छा करता है उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है, अगर ऐसी इच्छा की है, भोगों की इच्छा की है, तो उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है और पाप का बंध हो जाता है। पुण्य का बंध तो निर्वांछक भाव से होता है। कल एक गाथा पढ़ी थी अपन ने कार्तिक अनुप्रेक्षा में कि पुण्य का बंध तो विशुद्धि से होता है, और जो पुण्य की वांछा करता है उसकी विशुद्धि है ही नहीं, तो पुण्य की वांछा से यदि वो काम कर रहा है तो उसके पुण्य का बंध भी नहीं होगा, क्योंकि पुण्य का बंध का कारण है अंदर की विशुद्धि। और जो संसारी भोगों की इच्छा से पुण्य करना चाह रहा है उसकी विशुद्धि कहाँ है, वो तो अंदर उसके विषयों की इच्छा है, विशुद्धि है ही नहीं, इसलिए उसका पुण्य का बंध भी नहीं होता। पुण्य का बंध तो निर्वांछक भाव से होता है। बोलिए। मैम जो प्रशस्त निदान है उसके लिए कौन सी कसाई बोलेंगे?
प्रशस्त निदान है वो शुभ भाव रूप है तो कषाय, मतलब, लेकिन लोभ कषाय का ही एक टाइप है, लेकिन वो शुभ भाव है। वो भोगों की इच्छा नहीं है, कषायों की इच्छा नहीं है, विषयों की इच्छा नहीं है। तो धर्म और धार्मिक संयोगों की इच्छा है। तो यद्यपि है वो राग रूप ही, लोभ रूप ही है, लेकिन वो भोगों की इच्छा रूप नहीं है, इसलिए उसको प्रशस्त कहा। नहीं, उसको मतलब कसाय में नहीं लेंगे कि अब मतलब कषाय मंद लेंगे लोभ ना, ऐसे बोला ना लोभ कषाय का ही टाइप है। छोट मतलब कम हाँ, लोभ लेकिन उसको का। यहाँ जिन कषायों की बात अपन कर रहे हैं, मतलब जो अप्रशस्त वाली कषाय है, वो नहीं है तो कषाय ही। राग रूप कसाय हो गई हाँ, मतलब। तो कषाय क्योंकि राग और द्वेष ही है, तो इसलिए, पर वो शुभ राग रूप कषाय है, शुभ राग रूप कसाय। इसलिए उसको प्रशस्त कह दिया। दीदी आपने कहा ना लेकिन लिया प्रशस्त लिया निदान। उसको भी, एक मिनट, लिया इसीलिए उसको भी कषाय है ना। तो संसार के कारणभूत का है, तीनों प्रकार के निदान को संसार के कारणभूत का है। यदि वो कषाय नहीं होती तो फिर उसको संसार का कारण नहीं कह सकते थे। तो भले ही है शुभ रूप, लेकिन है कषाय ही। कषाय तो कषाय ही है। बोलिए आवाज। नहीं, मैं बोल रही थी, आप बोल रहे थे ना अभी, ये प्रशस्त निदान है वो मान कसाई की पूर्ति के लिए है। प्रशस्त मान की पूर्ति के लिए नहीं है, अप्रशस्त है मान की पूर्ति के लिए। अप्रशस्त तो आपने लिखा है कि हाँ, मैंने ठीक, कहा क्रोध इसमें लिखा वृत्ति। हुआ ही है ना, इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है साफ साफ। ओके ओके। ग्रंथ में लिखा हुआ है ना, ये लाइन लिखी हुई है। हाँ, अभिमान और मान के लिए। अभिमान के लिए अपने आज्ञा हम्म, आदर उच्चता। ठीक ठीक। देखिए आगे 318 पेज पे। सम्यक दृष्टि तो भोगों की वांछा से रहित होता है। उसे तो इंद्र अहमिंद्र लोक के जो सुख हैं वे सुखाभास, विनाशी, पराधीन, दुखरूप दिखाई देते हैं। सम्यक दृष्टि को तो आत्मिक, स्वाधीन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ है। अतः वह इंद्रिय जनित आताप से, महाक्लेश से भरे तृष्णा रूप आताप को बढ़ाने वाले विषयों के अधीन सुख को कैसे सुख मानेगा। जिसने अमृत का स्वाद चखा है वह कटुक, महादुर्गंधित, आताप उत्पन्न करने वाली कड़वी खली की इच्छा कैसे करेगा। तो सम्यक दृष्टि को ये निदान नहीं होता। निशल्यो व्रति का है ना, और व्रति है वो सम्यक दर्शन पूर्वक, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक हो रहा है, तो उसको ये भोगों की वांछा नहीं होती है। सम्यक दृष्टि को ही नहीं होती तो व्रति को कहाँ से होगी। क्यों नहीं होती है भोगों की वांछा। आप बोल रहे हो सम्यक दृष्टि को भोग की वांछा नहीं होती, हमने तो ऐसे ऐसे देखे 96,000 रानियों के बीच में, और इतने इतने हाथी घोड़े, ऐसा भोजन, मतलब ऐसा लगता है। बोले आप बातें करते हो, चक्र भरतेश वैभव पढ़े तो उसमें समझ में आया वो भोजन कैसा करते थे। अपने जैसा साधारण भोजन नहीं करेंगे, शायद सम्यक दृष्टि, लेकिन इतनी गायों का दूध निकाल के इतनी गायों को पिलाओ, और इतनी गायों का दूध निकाल के 1,000 गायों का दूध निकाल के 100 गायों को, और 100 का निकाल के 10 को, और 10 गाय का निकाल के 1 गाय को, और वो इतना गाढ़ा गरिष्ठ जो दूध हो जाए, और उसको हटा हटा के खीर बनाओ। ऐसी खीर वो खाते हैं भाई साहब। और आप बोल रहे हो उनको भोगों की इच्छा नहीं है। इतने तो भोगों के लंपटी हैं। ऐसा तो 365 दिन के 365 उनकी टीम है, कुक, रसोइये, सारी पूरी। इतना तो भोजन के लंपटी हैं, और इतने विषय भोगों के स्त्री सेवन के लंपटी हैं, बिल्कुल एक कम 96,000 रूप बना के। और 6 खंड को जीतने जाते हैं तो पूरा रनवास साथ में चलता है। और आप यहाँ क्या कह रहे हो, सम्यक दृष्टि तो भोगों की वांछा से रहित होता है। कुछ भी हमको ही बेवकूफ बनाते हैं, हम ही मिले एक बेवकूफ बनाने को। कि देखो भोग भोग रहा है, भोगता हुआ दिख रहा है, वो अलग बात। भोगों की वांछा होना वो अलग बात। अगर भोग भोगना, जैसे अभी अपन ने उसमें तर्क दिए थे ना 10 धर्मों के संदर्भ में, माया कषाय के संदर्भ में, स्पर्शन विषयों के संदर्भ में, तो सिद्धों के कषाय का भाव, धर्म का भाव मानना पड़ेगा, एक इंद्रियों के कषाय का भाव मानना पड़ेगा। वैसे ही यदि भोग भोगना ही वो वांछा का प्रतीक है, और भोग नहीं भोगना ही निर्वांछकता का प्रतीक है, तो ये भिखारी बैठे हैं खाली, एक भी भोग भोगने को नहीं है, सब बैठे हैं नंगे भूखे, तो वो उनको वांछा नहीं है। अगर चक्रवर्ती भोग भोगता हुआ दिख रहा है और हम उसको निर्वांछक मानने को तैयार नहीं है, हम उनको उसको वांछा सहित मान रहे हैं, तो सारे भिखारी
जो भी हैं, दीन दुखी नंगे भूखे, वो सब निर्वांछक हो गए, क्योंकि है ही नहीं, भोग ही नहीं भोग रहे हैं। तो क्या हम मानने को तैयार हैं कि भले ही भोग नहीं है, लेकिन वांछा कितनी है? भोग नहीं है एक भी भोगने को। नारकियों के पास में, नारकियों के कोई नारकिणियां हैं वहां पे, नारकिणियां समझ गए, मतलब कोई स्त्रीलिंग वाली हैं कि वो भोग भोग सकें, कोई नहीं है। लेकिन उनके अंदर कषाय कितनी, वेद कषाय, नपुंसक वेद है। नपुंसक वेद है सबसे तीव्र आसक्ति वाला वेद, जो मिले उससे भोगे। आसक्ति इतनी, नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, इसका मतलब वेद कषाय का उदय नहीं है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, कौन से वेद वाले हैं? सब नपुंसक वेद ही हैं। नपुंसक वेद के लिए उदाहरण दिया है वो भट्टी की आग जैसा। एक तो पुरुष वेद के लिए दिया है घास की आग, घास जली, एक दो मिनट में जलती हुई दिखती है, फिर फटाफट बुझ के शांत, खत्म। स्त्री वेद के लिए उदाहरण दिया है अंगारे की अग्नि, वो दबी रहती है, उसमें छुपी रहती है, दिखती नहीं है लेकिन अंदर दबी रहती है। और नपुंसक वेद के लिए उदाहरण दिया है वो भट्टी की आग, वो भट्टी समझ लो, ईंट को गर्म कर दिया, ईंट को गर्म कर दिया तो कितनी देर तक गर्म रहती है, ऐसी वो अंदर कषाय है। तो खाली दिखने मात्र से या भोग भोगने मात्र से वांछा और निर्वांछकता का संबंध नहीं है, अंदर अंदर आसक्ति कितनी है। तो सम्यक दृष्टि भले ही भोग भोगता हुआ दिख रहा है, वो भोग उसके नियोग हैं, उसको बोलते हैं नियोग हैं। अगर वो चक्रवर्ती है तो वो उसके नियोग ही हैं, लेकिन वो भोगों की वांछा से रहित है, उसको भोगों की वांछा नहीं है। इस लोक में भी भोगों की वांछा नहीं है, और परलोक में भी भोगों की वांछा नहीं है। और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को अभी की भी खूब आसक्ति है, और बाद में मिले उसकी भी खूब आसक्ति है, और हो कुछ ही नहीं, भले ही हो कुछ ही नहीं, लेकिन अंदर वांछा बहुत है। तो सम्यक दृष्टि तो भोगों की वांछा से रहित होता है, उसे तो इंद्र हेमेंद्र लोक के जो सुख है वे सुखाभास क्यों है, वांछा से रहित, कि ये सुख उसको सुख दिखते ही नहीं, ये सुख का आभास है, ये विनाशी है, पराधीन है, दुख रूप दिखाई देते, मजबूरी है, क्या करें, नियोग है ना, तो मजबूरी है। अब लोग सोच रहे हैं ये भोग हो रहे हैं, हमारी मजबूरी, हम फंसे हुए हैं इसमें, वो ऐसा सोचता है, पराधीन दुख रूप दिखाई देते हैं। सम्यक दृष्टि को तो आत्मिक स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ है। ऐसा होता है ना, संजीव जी बोलते थे बहुत बार ऐसे, कि जैसे उनके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रिप चलते रहते थे, तो लोग मतलब कहते होंगे, वो प्रवचन में बताते थे कई बार, कि लोग कहते थे आपके बड़ा आराम है, यहाँ फिर वहां फिर वहां, तो घूमते रहते हो घूमते रहते हो। तो एक दूसरे को क्या दिख रहा है, घूमते रहते हो, हमको आफत लगती है कि एक के बाद एक के, घर पे तो रुक ही नहीं पाते, रिलैक्स जो होता है वो कहाँ होता है। संजय जी हैं जेवर, वो भी कहते हैं, वो लोगों को तो लगता है कि हाँ आपको क्या काम है, आओ आओ और करा दो, पूजन करा दो, विधान करा दो, प्रवचन कर दो। कि जो घर से बाहर रहता है उसको पता है, भले एक से एक अच्छी टॉप टॉप व्यवस्था करो, खाने की, पीने की, रहने की, लेकिन फिर भी घर का आराम घर का ही होता है। ऐसे ही दूसरे लोगों को दिख रहा है सम्यक दृष्टि के, ओहो कितने आराम है, ये है वो है वो है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, उसको कष्टदायक लग रहा है, उसको आराम नहीं लग रहा है, वो इनको पराधीन विनाशी दुख रूप समझता है। अतः उसको तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ है, अतः वह इंद्रिय जनित आताप से, महाक्लेश से भरे, तृष्णा रूप आताप को बढ़ाने वाले विषयों के अधीन सुख को कैसे सुख मानेगा। ये कैसा है सुख, देखो सुख की बता दी विशेषताएं, कैसा है इंद्रिय जनित सुख, आताप रूप है, महाक्लेश से भरा है, तृष्णा रूप आताप को बढ़ाने वाला है, और विषयों के अधीन है। उस सुख को सुख कैसे मानेगा। जिसने अमृत का स्वाद चखा है वह कटुक महादुर्गंधित आताप उत्पन्न करने वाली कड़वी खली की इच्छा कैसे करेगा। अच्छा, अभी गर्मी के दिनों में शाम को लास्ट में आइसक्रीम खा ली हो, फिर उसके बाद कोई कहे कि अभी जरा सी ये सब्जी है करेले की, अब वेस्ट जा रही है, अब कल तक तो काम आएगी नहीं, तो खा लें, ये अभी अच्छा मुंह हो रखा है, कुछ मत बोलो, आम खाया हो लास्ट में, और फिर कोई कुछ कहे ये वो, अब जाने दो, कुछ भी हो किसी को दे दो।
जिसने ये अमृत का स्वाद चखा है, फिर वो ये कड़वी खली की इच्छा करेगा? ये विषय भोग ऐसे कड़वी खली के जैसे हैं। सम्यक दृष्टि की तो ऐसी इच्छा होती है। भगवती आराधना की गाथा दी है, दुःखक्षय कमक्षय समाहि मरणं च बोहि लाहोय एयं पथ्येयं न पथनीयं तौ अन्नम। ये जो बोलते हैं दुखों का नाश हो, कर्मों का नाश हो, समाधि मरण हो, बोधि लाभ हो, क्षमापना वगैरह में बोलते हैं वही। दुख क्षय, दुखों का क्षय हो, कम क्षय, कर्मों का क्षय हो, समाहि मरणम, समाधि की मरण, समाधि रूप मरण हो, और बोधि लाहो, बोधि की प्राप्ति। लाहो यानी लाभ, बोधि लाभ, बोधि की प्राप्ति। बोधि क्या होता है? बोधि मतलब बुद्धि का है कि मतलब अंदर, उसके अंदर खुद के अंदर ज्ञान है, बुद्धिस्ट है, तो वो उसको संसार के सुखों से की इच्छा नहीं होती। उसके अंदर अंदर आत्मा में उसके सुख है। तो बोधि मतलब, रत्नत्रय। बोधि मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों। बोधि की का लाभ हो मतलब मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ये बोधि लाभ। ठीक है। एयम पथ्येयं न पथनीयम तौ अर्णव, ये ही पथ्येयं यानी ये ही पाथेय है। यही पाथेय समझते हैं? छुट्टियों के दिन आ गए, अब सब कहीं ना कहीं जाएंगे तो उधर घूमने उमने, तो साथ में क्या ले जाते हैं? शाम को बैठे और सुबह उतरना हो ना, तो भी कुछ रख लो, क्या पता ट्रेन लेट हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए, तो कुछ रख लेते हैं, वो पाथे। साथ में खाना पीना नाश्ता, वो पाथे है। तो यही पथ्येयं, यही यहाँ तो प्रार्थना के अर्थ में पाथेय का अर्थ उस रूप में भी ले सकते हैं कि यही प्रार्थना है, अन्य किसी की चीज की भी प्रार्थना नहीं है। और दूसरे वो जो पाथेय अर्थ है, यही हमारा पाथेय है, मतलब यही हम साथ ले जाना चाहते हैं। और कुछ भी हमारे लिए पाथेय यानी हमको कोई विषय भोगों की प्राप्ति हो, कि हमारी कोई कषायों की पूर्ति हो, ये कोई भी हम नहीं चाहते हैं, ये कोई भी प्रार्थना नहीं है। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। हमारे शरीर धारण आदि जन्म मरण क्षुधा तृषा आदि दुखों का क्षय हो। कौन से दुखों का क्षय हो? कि जन्म मरण क्षुधा तृषा ये दुख है, इनका क्षय हो। हमारी आत्मा के गुणों को नष्ट करने वाले मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्मों का क्षय हो। जो सबसे पहले मोहनीय कहा, क्योंकि जो दुख का कारण है आठों कर्मों, वो असली जड़ क्या है? वो मोहनीय कर्म, इसलिए इन कर्मों का क्षय हो। इस पर्याय में चार आराधना धारण कर समाधि पूर्वक मरण हो। मरण समय समाधि का मतलब है समता भाव पूर्वक मरण हो, संक्लेश न हो, किसी के प्रति राग द्वेष न हो, सभी जीवों के प्रति, सभी परिस्थितियों के प्रति, सभी वस्तुओं के प्रति समता भाव हो, किसी में राग द्वेष न हो। बोधि जो रत्नत्रय उसकी प्राप्ति हो, दिया है यहाँ बोधि अर्थात रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्नत्रय वो बोधि है, उसकी प्राप्ति हो। ऐसी योग्य प्रार्थना एयम पथ्येयं, ऐसी ही प्रार्थना सम्यक दृष्टि करते हैं। न पथनीयम तौ अन्य, इससे अन्य कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है, इसके अलावा अन्य किसी की भी वो वांछा, प्रार्थना मतलब वांछा। सम्यक दृष्टि को क्या वांछा है? कि मुझे कोई भोगों की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, ये वाला वो वाला कुछ, ये वाली विभूति, कि ये कोई उसको वांछा, उसकी किसी की भी प्रार्थना नहीं करता है। वो तो दुख का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो और समाधि मरण हो, यही वो प्रार्थना करता है। इससे भिन्न अन्य प्रकार की प्रार्थना इस भव के लिए या पर भव के लिए करना योग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि तो नहीं करता है। हम, यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो फिर हम देख लें कि हम करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है। और यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हम नहीं करते हैं, और यदि सम्यक दृष्टि नहीं है और बनना चाहते हैं, तो भी रास्ता यही है कि ये विषय का शायद इच्छा करने योग्य नहीं है, उनकी वांछा करने योग्य नहीं है। संसार में परिभ्रमण करते हुए
जीव ने उच्च कुल नीच कुल राज्य ऐश्वर्य धनाढ्यता निर्धनता दीनता रोगीपना निरोगीपना रूपवानपना विरूपपना निर्बलपना बलवानपना पंडितपना मूर्खपना स्वामीपना सेवकपना राजापना रंकपना, ये सब अपोजिट आ रहे, समझ में आ रहा है? मतलब धनवान है तो निर्धन, ऐसा दोनों तरह अपोजिट तरीके से, रोगी हुआ निरोगी हुआ रूपवान हुआ विरूपवान हुआ, ऐसा ये सब गुणवानपना निर्गुणपना अनंत बार पाया है। मतलब अनंत बार ही उच्चता को प्राप्त किया और अनंत बार ही नीचता को भी प्राप्त की, उससे उल्टी भी स्थिति प्राप्त की, पाया है और छोड़ा है। इसलिए इस क्लेश रूप संयोग वियोग रूप संसार का सम्यक दृष्टि निदान कैसे करेगा? इस सम्यक दृष्टि इनकी वांछा कैसे करेगा? इस संसार में पंच परावर्तन करते हुए कौन कौन सी स्थिति प्राप्त नहीं की है। ऐसा थोड़ी ना है कि धनवान कोई हो गया तो इस बार पहली बार धनवान हुआ, अनोखा यही हुआ है कि अनेक बार धनवान हुआ और अनेक बार अत्यंत निर्धन, जब कुछ नहीं था बिल्कुल, ऐसी भी अनंत बार स्थिति प्राप्त की है। भूप था, राजा था, और फिर क्या हुआ? असुई कीड़े होई, अशुचि में जाके वो कीड़ा बन गया, भूप कीड़ों में गया। अनेक बार ऐसी स्थिति प्राप्त की है। श्वापी देवोपी देवः श्वा, कुत्ता मर के देव हो गया और देव मर के कुत्ता हो गया, देव मर के कुत्ता हो गया, वो तो अच्छा है, देव मर के एक इंद्रिय हुआ, ये भी तो हुआ। ये संसार में ये तो अनेकों बार अनंत बार ये तो काम करते आ रहे हैं, फिर इनकी क्या इच्छा करना? ये हीरे माणिक मोती पत्थर, ये जो जड़ अचेतन रत्न, ये अनंत बार प्राप्त करे हैं और छोड़े हैं। उच्छिष्टेष्वद्य मम विगस्य क्या स्पृहा, ये उच्छिष्ट के समान इन छोड़े हुए भोगों में ज्ञानी जीव को क्या इच्छा होगी? ये वॉमिट की तरह कितनी बार प्राप्त कर करके छोड़े। इसलिए ज्ञानी जीव इनकी वांछा नहीं करता है। जो आज तक प्राप्त नहीं किया ऐसा बोधि लाभ रत्नत्रय, ये रत्न, ये चैतन्य के चैतन्य स्वरूप रत्न, वो प्राप्त नहीं करे तो ज्ञानी को बस अगर वांछा के नाम पर कुछ है तो इसी की वांछा है, अदरवाइज उसको कोई वांछा नहीं है। इस संसार में स्वयंभू रमण समुद्र के समस्त जल के बराबर तो दुख है। कितना दुख है संसार में? संसार में कितना दुख है? ये जितना स्वयंभू रमण समुद्र पूरा आधा चौथाई मध्य लोक, इतना इतना दुख है संसार में। और एक बाल की नोक पर जितना जल लगता है, एक बाल लो, उसको पानी में डुबाओ, उसकी नोक पे जितना पानी आया, उसके अनंत भाग करने पर उसमें से एक भाग के बराबर इंद्रिय जनित सुख है। भाव भाषण समझ में आ रही है इस चीज का? ये रेशो बता रहे, रेशो। इडली डोसा कुछ बनाते हैं तो रेशो लेते हैं, 3 कटोरी चावल 1 कटोरी दाल, ये रेशो। ऐसा दुख कितना है और सुख कितना है संसार में, कितना दुख है और कितना सुख है। कि स्वयंभू रमण समुद्र, समझ में आता है? स्वयंभू रमण समुद्र कितना, ये जम्बूद्वीप से दुगना लवण समुद्र से दुगना धात की खंड, फिर कालो दही दुगना, ऐसे करते करते पहुंच रहे हैं इतना बड़ा, सबसे बड़ा। यानी उधर से चलो तो आधा आधा करेंगे तो चौथाई राजू में पूरा स्वयंभू रमण समुद्र है, असंख्यात योजनों जितना, कितना बड़ा, 1000 योजन का बड़ा महामत्स्य वो उसमें पाया जाता है। इतना बड़ा है, जितना तो दुख है इतना तो दुख है। और सुख कितना है कि एक बाल लो, उसको पानी में डुबाओ, और उसमें बाल के ऊपर जो पानी की बूंद आएगी कितनी मोटी आएगी। हमारे तो बाल ही वैसे कितने मोटे हैं पूछो मत, फिर भी भूमि के जीवों से 512 गुने मोटे हैं। अपना ही बाल ले लो, उनका बाल नहीं सही, उस पे जो पानी की बूंद आई, उस पानी के बूंद के कितने कह रहे हैं, उस पानी की बूंद के अनंत भाग करो एक बूंद के, तो अनंत भाग में से एक भाग जितना इतना सुख है। इतना बड़ा समुद्र दुख का और एक बूंद का अनंतवा भाग जितना इंद्रिय सुख। ये संसार में सुख है क्या? वो भी आभास है, वो बूंद का अनंतवा भाग भी सुख का आभास है। फील होता है कि नहीं? अब ये चीज है ना, ये जो स्वाध्याय का मतलब क्या है, ये जो यहाँ कहा गया है, ये कोई रटने वाली बातें नहीं है। ये कोई एग्जाम में अब इसमें प्रश्न बनाए
और मान लो लिख दें और ये कोई ऐसी, ये फील वाली चीज है, ये अनुभव वाली चीज है। हमको फील होता है कि नहीं, हमको संसार में सुख दिख रहा है इतना बड़ा समुद्र जितना, ये हमको तो सारे आराम है, हमको तो सुखी सुख दिखता है। ये बाल की नोक पे पानी आ रहा है, उस बूंद का अंतवा भाग भी तो दुख नहीं दिख रहा, तो ये अभी संसार ही मिलता रहेगा और वहीं सुख दिख रहा है। तो ये हमको फील आता है कि नहीं आता है? ये संसार में सुख खोजना घर गृहस्थी में मेंढकों को तोलने जैसा काम है। ये एक समस्या पूरी होती नहीं है दूसरी। अभी ये पाठ करने को इनको बोले तो इनका माइंड डिस्टर्ब डाइवर्ट, क्यों? घर में कुछ बोल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सुख सर्व था न काहू के दिखे। सबके कुछ ना कुछ चल रहा है। तन दुखी तो सारे ही हैं, बच्चे से लेके आजकल छोटे छोटे बच्चों के, सबके तन दुखी है। मन दुखी, पारिवारिक परिस्थितियां रहती है, कुछ ना कुछ वो चलता रहता है। इसलिए ये फील करना चाहिए। इसलिए जब ये फील आता है ना, तो आसक्ति छूटती है। यदि हमको उसी में सुख फील होता रहेगा तो उसमें आसक्ति बनी रहती है। अब ये फील आए, वास्तव में ये कह रहे हैं ये सच है या नहीं, ये झूठ तो नहीं लिखा शास्त्रों में, ये ऐसा हमारे अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब सही बात है। तो उसमें आसक्ति कम होती है। ये आसक्ति कम करने के तरीके हैं चिंतन करना। तो उसके अनंत भाग करने पर उसमें से एक भाग अनंत में भाग के बराबर इंद्रिय जनित सुख है। इससे तृप्ति कैसे होगी? भोगों के संयोग तथा इष्ट संपदा के संयोग का जितना सुख होता है, उससे असंख्यात गुणा उसके वियोग के समय दुख होता है। जितना सुखी हो रहे हैं किसी चीज की प्राप्ति पर, इसका मतलब है उतना ही दुखी होंगे, क्योंकि वो प्राप्त हुआ है, मतलब संयोग हुआ है। और संयोग कहते ही उसे हैं कि जिसका नियम से वियोग हो। किसे कहते हैं संयोग? संयोग का मतलब ये है कि नियम से वो छूटेगा ही छूटेगा। उसकी प्राप्ति पे अभी जितना खुश हो रहे हो, इसका मतलब वो छूटेगा, या तो वो छोड़ के जाएगा कि तुम छोड़ के जाओगे, दो में से एक काम होने वाला है। तो उसकी प्राप्ति पर अभी जितना खुश हो रहे हो, तो इसका मतलब है उतना ही और उससे कई गुना ज्यादा ही दुखी होगे। तो समभाव, इसलिए संयोग में भी वैसा ही, वियोग में भी वैसा ही। इसका नाम है समभाव, इसका नाम है समाधि, इसका नाम है सामायिक। भोगों के संयोग तथा इष्ट संपदा के संयोग का जितना सुख होता है, उससे असंख्यात गुना उसके वियोग के समय दुख होता है। जिसका संयोग होता है, नियम से उसका वियोग होता ही है। ये नियम है, अटल सिद्धांत है, परमानेंट। इसलिए सुखी कौन रहता है संसार में? जो संयोग में सुखी नहीं होता है, वो वियोग में भी दुखी नहीं होता है। संयोग का वियोग नियम से निश्चित रूप से होता है। इसलिए संयोग के काल में ही उससे अपने आप को अत्यंत पृथक देखने वाला वो सुखी रहता है। इस संयोग में अगर बाजे बजाएंगे तो फिर वियोग में मातम मनाना पड़ता है। इस तरह से ये बहुत अच्छा चिंतन इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हम भी संयोग और वियोग में सब में समभाव रख के शांति की प्राप्ति करें, इसी भावना से पूरा करते हैं अभी। मैम तत्वार्थ सूत्र से रिलेटेड है, बोल दूं? हाँ बोलिए। मैं मतलब क्या है कि मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे पास नोट्स नहीं है, तो आप जो संख्याएं है ना, जो मतलब संख्या है, उनका खाली आप अगर नोट बना के भेज सको तो, क्योंकि संख्या तो याद नहीं मैंने रहेगी पहले बिना वो एक बुक देखे। की पीडीएफ भेजी थी ग्रंथ की, मैं वो पीडीएफ फिर से भेज दूंगी टेलीग्राम पर, और उसमें आपको पेज नंबर बता दूंगी ज्यादा से ज्यादा, तो उतना नहीं, पढ़। बुक में जितनी संख्या है बस उन्हीं में से आएगा, जो नहीं, एक्स्ट्रा अपनी भी बुक नहीं, अपनी बुक नहीं, इस बार अपनी बुक से जितना काम नहीं चलेगा, अपने तत्वार्थमणि प्रदीप जितने से काम नहीं चलेगा। तो वो मैंने पहले भी एक ग्रंथ की आपको भेजी थी पीडीएफ, अभी वापस से भेज दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तत्वार्थ सूत्र के टेलीग्राम ग्रुप पे। और उस वो तो बुक तो पूरा ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र ही है, वो टीका है उसकी। तो उसमें से पेज नंबर लिख दूंगी, इस पेज से इस पेज तक आपको मिलेगा। तो वो थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि मैं अब वो नोट्स ऐसे बनाऊं, उतना टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। फिर मैं बनाऊंगी तो ढंग से ऐसे
तरीके से बनाना नहीं पड़ेगा, मैं सोची मुझे टाइम खाली लगेगा इसके लिए फिर तो। खाली नंबर ठीक है, वो बुक आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, तो नंबर खाली मैं सोच रही थी कि मैंने इसीलिए कहा था किसी ने अगर ऐसा कुछ लिख रखा हो थोड़ा बहुत भी तो मुझे भेज दें, थोड़ा बहुत भी कुछ इस तरह से जो जो मैंने आज आपको वो भेजा है, तो थोड़ा बहुत किसी ने अगर लिख रखा हो तो भेज दीजिए। तो पर फिर भी जितना भी होगा वो पूरा ही होगा ऐसा मैं नहीं कहती हूँ। मैं आपको बुक का पेज नंबर भेज देती हूँ, उसमें से आप। मैम लवण समुद्र और का नहीं आएगा ना, लवण लवण समुद्र? समुद्र वाला अगले में आएगा, इसमें केवल जम्बूद्वीप है। अच्छा मैम, मेरा वो सरिता का ना वो खुल नहीं रहा है, तो उसने कहा कि मैम को पूछ के मेरा नंबर भेज दो, तो आप जाए मेरे को भेज देना। ठीक। पेज नंबर 158 तत्वार्थ मणि प्रदीप में जो विद्याधर बताए वो मनुष्य का ही प्रकार है क्या? हाँ, विद्याधर मनुष्य ही होते हैं। और वहां शिखर तल जो लिखा है वो शिखर तल मतलब क्या हुआ? विजयात पर्वत का शिखर तल विजयात पर्वत का शिखर तल मतलब टॉप। मतलब उसके शिखर के ऊपर। हाँ, और कूट मतलब वो क्या चीज होती है? पर्वत का ही मतलब चोटी वाला भाग क्या होता है? कूट मतलब जैसे अपने शिखर जी में टोंक बनी हुई ना, टोंक, वैसे उसको कूट बोलते हैं। ठीक। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, बोलिए, निकालिए। आप लोग ऐसे पूछ सकते हैं जिनको भी पूछना हो, दीदी अगर मेरे को रत्ना 30 को शाखाचार्य पेपर की क्लास के बाद में पूछ सकते हैं। दीदी मेरे को 30 को पेपर देना, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, मैं बाद में दे सकती हूँ क्या? ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे दे दो, 31st को। ठीक। ठीक। चलिए, जनवाणी स्तुति। पूर्णिमा आंटी आप बोलेंगे? मैं शेयर कर रही हूँ। निर्ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी, करके विराधन तात्विका बहु दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। जय बोलो आश्रम में जनवाणी माता की। बोलिए रेखा जी। जरा नदियों के बारे में आप थोड़ा डाल देंगे नोट्स, नदियों के बारे में, सब नदियां कहाँ से निकल गई क्या है, ये थोड़ा वो तो इतना सा तो इसमें ही अपने दिया है, अपने जो ग्रंथ, अपने अपने इसको पढ़ा आप लोगों ने हाँ वो तो पढ़ा अपनी ना, तो इसमें। उसमें दिया है उतना तो। और बाकी मैंने आपको कहा ना, मैं अभी वो बुक की पीडीएफ डाल रही हूँ, उसमें पेज नंबर बता रही हूँ, वहां से वहां तक पढ़िएगा। अच्छा ठीक। ठीक। हाँ, नदियों की- ठीक। जय श्री सभी।